चलो इस आखिरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग अमेरिकन बाजार को देखेंगे। आप देख सकते हो कि जबरदस्त लेवल की वॉलेटिलिटी आज भी अमेरिकन मार्केट में साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रही है। नैस्डैक की भी अगर हम लोग बात करें, फिलहाल तो 1% की तेजी रफली देखने को मिल रही है। बट जिस प्रकार की स्थिति दुनिया भर के मार्केट में देखने को मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रंप, हमें पता नहीं कि क्लोजिंग किस हिसाब से यहाँ पे हो सकते करके। एकदम सडनली मार्केट इस प्रकार से भाग भी सकता है, गिर भी सकता है। इस प्रकार की चीजें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एनीवेज देन अगर हम लोग बात करेंगे भावेश अग्रवाल जी, आप सभी लोग इनको जानते होंगे। यस, सो फिलहाल हम कह सकते हैं कि लगभग 2000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं किसमें, एआई स्टार्टअप कृत्रिम में। आप सभी लोगों को पता ही है एआई फ्यूचर है, ये सारी बातें हम लोग को देखने को मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट की बातें होती रहती है। अमेरिका बहुत आगे देखने को मिल रहा है। अमेरिका को झटका देने के लिए चाइना ने क्या कर दिया आप सभी लोगों को पता ही है, बट इसमें इंडिया काफ़ी पीछे देखने को मिल रहा है। इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भावेश अग्रवाल जी के ओर से भी एक बहुत बड़ा स्टेप फिलहाल तो एआई स्टार्टअप कृत्रिम से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे आईजीएल खास करके जो लोग दिल्ली साइड रहते हैं, ठीक है, नोएडा की अगर हम लोग बात करें, वो ज़रूर जानते होंगे आईजीएल को, क्योंकि उनके घर में जो पाइप से गैस जो आता है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की एक कंपनी है। आईजीएल का ही वो काम देखने को मिल जाता है। या फिर आप सीएनजी के भी पेट्रोल पंप्स देखने जाओगे, वहाँ पे जो रहते हैं गैस स्टेशन, वो भी आपको आईजीएल के यूजुअली देखने को मिलेंगे। आईजीएल की अगर हम लोग बात करें, कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उन्होंने बताया कि लगभग 20% का कैपेक्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिनेंशियल 26 की बात करें तो, ठीक है। एंड कुछ एक्विजिशंस की और भी वो निगाह टिकाए बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब कुछ कंपनीज को यहाँ पे वो खरीद सकते हैं। ऐसी भी बातें हम लोग को देखने को मिले। जो स्मॉलर सीजेडी कंपनीज जो रहती है उसकी वो बात फिलहाल तो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करके चल सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप में तो आपको बहुत सारी कंपनीज देखने को मिलेंगी, बट हम कह सकते हैं फाइनली टाटा जो है वो अपना एटीएम जो बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है उससे एग्जिट करते हुए देखने को मिला। आरबीआई ने इनको हरी झंडी दे दी है एंड ये अपना बिजनेस किसको बेचने वाले हैं, ऑस्ट्रेलियन फिनटेक कंपनी को। लगभग अगर हम लोग बात करें 300 करोड़ को ये अपना बिजनेस यहाँ पे बेचने वाले हैं। एंड टाटा कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करें, वो अपना स्टेक यहाँ पे बेचते हुए देखने को मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इंटरेस्ट रेट कट का इंतजार हर कोई कर रहा है। आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग है, आप सभी लोगों को पता ही है, उसका आउटकम भी आ जाएगा। बट हम कह सकते हैं जो एक्सिस बैंक के जो हम लोग को एक बहुत सीनियर बड़े ऑफिशियल्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे फिलहाल कहा है कि आरबीआई ने क्या करना चाहिए, इस वक्त इस हफ्ते रेट कट नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन अभी भी अगर देखा गया काफ़ी बड़ा मतलब एक फैक्टर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, ऐसा मिश्रा जी ने फिलहाल तो ये पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। लेट्स सी आरबीआई अल्टीमेटली अगर देखा गया तो अपने ही जो एमपीसी के जो मेंबर्स रहेंगे वही फाइनली डिसीजन लेंगे। 6 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। देन मॉर्गन स्टैनली की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो मॉर्गन स्टैनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनको बजट कैसा लगा। उन्होंने बोला है कि टिक ऑल द राइट बॉक्सेस। मतलब सरकार ने इस वक्त का जो बजट निकाला है वो काफ़ी अच्छा बजट निकाला है। ग्रोथ के हिसाब से अगर देखा गया तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। देन अगर हम लोग बात करें भाई कि वीडियो बने और ट्रंप की चर्चा ना हो, अभी तो ऐसा काफ़ी रेयरली देखने को मिलेगा। तो ट्रंप से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट आता रहता है। तो आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप हैज़ ऑर्डर्ड क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट एवर यूएस सॉवरिन वेल्थ फंड। यस, इसकी वो शुरुआत यहाँ पे कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली हम कह सकते हैं दोस्तों इस चीज़ के चलते काफ़ी सारे वो एक्विजिशंस करते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। पैसे से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। एंड बिलीव मी दोस्तों, टिकटॉक से रिलेटेड अगर कोई बड़ी खबर अगर आ गई सॉवरिन वेल्थ फंड से रिलेटेड तो भी कोई शॉकिंग चीज़ नहीं होगी, ठीक है। ये इसी की पॉसिबिलिटी हम लोग को सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा हॉट टॉपिक तो टिकटॉक ही देखने को मिल रहा है। क्या पता अमेरिका का सॉवरिन वेल्थ फंड उसी से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो इस एक पॉइंट को आप जरूर स्टडी कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम कई समय से सुन ही रहे हैं कि नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। मतलब काम तो चालू है, बट स्टार्ट कब होगा, तो फाइनली आप देख सकते हो नोएडा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड इसका ऑपरेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल 2025 से। फाइनली चलो डेट देखने को मिल गया। मतलब फाइनेंशियल ईयर के नया जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, ठीक है, उसी के साथ हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। इनका जो पोर्टल रहता है एमसीए 21, उससे रिलेटेड सरकार ने अपडेट सामने यहाँ पे रखा है कि MC1 21 रिकॉर्ड्स 80.26 लाख फॉर्म फाइलिंग बिटवीन द 1 अप्रैल 24 टू जनवरी 25,
ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन भी हम कह सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद द एनहांस्ड डिजिटल सॉल्यूशन, तो ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। एंड लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो यही डेटा 73 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेटली था। सो हम लोग को ये डेटा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन बात करेंगे दोस्तों तो रतन टाटा जी के साथ, ये व्यक्ति तो आप सभी लोगों को पता ही है, यस, शांतनु नायडू, ठीक है। एंड इन्हीं से रिलेटेड एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि टाटा मोटर में हम कह सकते हैं एक बहुत अच्छी पोस्ट अभी हम लोग को शांतनु नायडू को मिलते हुए देखने को मिल चुकी है, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम, इससे रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूजन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि इंटर्नशिप स्कीम के चलते जॉब्स मिलेगी, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि पीएम इंटर्नशिप जो स्कीम है नॉट फॉर द जॉब बट फॉर द एक्सपोजर, ठीक है। ये पॉइंट उन्होंने बताया, यहाँ पे कोई आपको जॉब यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, एक्सपोजर मिलेगा, ये पॉइंट उन्होंने क्लैरिफिकेशन के तौर पे बताया है। एनएससी की अगर हम लोग बात करेंगे, एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की है दोस्तों कि इंडिया में आपको पता है मार्केट से रिलेटेड जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है। मार्केट से रिलेटेड बातचीत हर घर में होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड एवरी 5th होम इन इंडिया लिंक विद द स्टॉक मार्केट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। एनएससी ने अपने रिपोर्ट में सारी चीज़ें पेश की है। एंड अगर हम लोग वेल्थ के हिसाब से बात करें, हाउस होल्ड वेल्थ इक्विटीज अप बाय द 40 लाख करोड़ ओवर द 5 years, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हम लोग को ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रही है। देन बात होगी दोस्तों एशियन पेंट जैसे दिग्गज कंपनी की। सो एशियन पेंट के आज के दिन नंबर थे, तो कैसे रहे नंबर, तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 23% से गिरते हुए देखने को मिल चुका है 1128 करोड़, बट इन लाइन विद द एस्टिमेट, ठीक है। ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। वैसे तो अगर देखा गया एशियन पेंट से रिलेटेड जो चीज़ें, पेंट का बिजनेस जो हम लोग को देखने को मिल रहा था वो थोड़ा सा स्लो ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था, तो वैसे ही एक्सपेक्टेशन देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। देन टाइटन की अगर हम लोग बात करें, अगेन अ बिग कंपनी, अगेन अ निफ्टी 50 वाली कंपनी। सो कैसे रहे इनके नंबर, तो रेवेन्यू में आप देख सकते हैं 26% की जंप है, 17,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है टाइटन ने, बट प्रॉफिटेबिलिटी में 1% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो टाइटन की बात करें तो मार्जिनली फॉल हुआ है, बट कितना है 1047 करोड़ की अगर बात करें, इतना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट टाइटन ने फिलहाल तो यहाँ पे दिखाया है। देन बात करेंगे दोस्तों तो टाटा पावर, यस, टाटा पावर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रेवेन्यू है कंपनी का ईयरली बेसिस के हिसाब से 5% बढ़ा है। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10.25% की जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को यहाँ पे मिल रहे 1187 करोड़ के हिसाब से। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बजट में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिला था कि सरकार अभी क्या करने वाला है, आप सभी लोगों को पता ही है। यस, न्यूक्लियर सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। एंड इसी चीज़ को लेकर आप देख सकते हैं टाटा पावर यहाँ पे बातचीत करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर बिजनेस में वो फोरे बोले तो एंट्री कर सकते हैं, ऐसी बातें हो रही है। और बातें कोई उड़ती उड़ती नहीं है दोस्तों, कंपनी के सीईओ के ओर से ये बातें बोली जा रही है कि टाटा पावर वांट टू बिल्ड स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ गवर्नमेंट ओपन द सेक्टर, ठीक है। सो एक जबरदस्त पॉइंट हम लोग को कंपनी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट्स होती है उसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे अदानी हिंडनबर्ग, ठीक है। सो हिंडनबर्ग से रिलेटेड रिसेंटली हम लोग को एक चीज़ देखने को मिली थी कि उन्होंने बोला था कि भाई बस हो गया, मैं तो क्विट कर रहा हूँ अभी काम, ठीक है। बहुत सारा रीज़न उन्होंने बता दिया था। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हिंडनबर्ग ने लिटरली एक नई चीज़ यहाँ पे सामने रखी हुई है। मतलब उनको पूछा गया अदानी ग्रुप से रिलेटेड कि आपने अदानी ग्रुप को क्यों यहाँ पे टारगेट किया है करके, एंड आपने जो रिपोर्ट बनाई है अदानी ग्रुप के ऊपर उससे रिलेटेड आपका क्या स्टैंड है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों हिंडनबर्ग के जो फाउंडर है नेथन एंडरसन की बात करें, सेड ऑन अ ट्यूसडे दैट द फर्म्स डिसीजन टू इन्वेस्टिगेट अदानी ग्रुप केम आफ्टर द रेड फ्लैग। उनको रेड फ्लैग देखने को मिल गए जो कि कुछ सर्टन मीडिया ग्रुप्स ने रेज किए थे। एंड इसी चीज़ को लेकर उन्होंने क्या कर दिया, आगे अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी। एंड इससे रिलेटेड जितने एविडेंस हम लोग को मिल रहे थे उसको हम लोग कलेक्ट करते हुए यहाँ पे जा रहे थे। सो ये बातें उन्होंने जो इंटरव्यू चल रहा था उसमें वो पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब जो उनको सवाल पूछा गया कि क्यों अदानी ग्रुप चूज़ किया, तो उन्होंने वही बोला कि भाई रेड फ्लैग नज़र आए एंड इसी को हम लोगों ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें वो चीज़ें मिलती जा रही थी। देन अगर हम लोग बात करें तो उनको ये पूछा गया कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, ठीक है, इसको बताया गया कि अगेंस्ट द इंडिया है करके, एंड इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है इसके अगेंस्ट यहाँ पे बताई जा रही है। सो इससे रिलेटेड आपका क्या कहना है। सो ही सेड, मतलब नेथन एंडरसन की बात करें तो उन्होंने बोला है कि वी हैव ऑलवेज बिलीव इन इंडियाज पोटेंशियल एंड व्यू
मार्केट ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज द की फैक्टर दैट कैन फ्यूल द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। मतलब उन्होंने बोला है हमें इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है। पर यस, हमारा जो रिपोर्ट था वो अदानी के ऊपर था, ये उन्होंने बात यहाँ पे की है, हमारी रिपोर्ट ना इंडिया के ऊपर नहीं थी, ये बातें उन्होंने सामने रखी हुई है। देन उनको पूछा गया कि भाई आपने मतलब ये काम क्यों बंद किया करके, कुछ आपको पर्सनल थ्रेट मिले, कोई धमकी विमकी ऐसी मिली है? तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, कोई थ्रेट नहीं, कोई हेल्थ इशू यहाँ पे है नहीं, ठीक है। ये उनका पर्सनल चॉइस था, वो उन्होंने लिया और उन्होंने बताया कि मेरा जो फाइनल जो लेटर था उसको आप पढ़ सकते हो, उसमें सारी चीज़ें मैंने डिस्क्लोज करके यहाँ पे रखी हुई है। देन आखिरी वही सवाल कि क्या आप अपने रिपोर्ट के ऊपर स्टैंड करते, तो उन्होंने बोला 100% स्टैंड बाय अवर रिपोर्ट। मतलब वही जो उन्होंने अदानी ग्रुप से रिलेटेड रिपोर्ट बनाई थी, तो उन्होंने बोला था यस, हमने जो भी सर्च किया था, रिसर्च किया था, फाइंडिंग्स की थी, उसी के ऊपर आज भी हम लोग उसके ऊपर खड़े उतरते हैं। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो अपने क्लैरिफिकेशन में यहाँ पे बोला है। फाइन। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगेन ट्रम्प से रिलेटेड अगर मैं पॉइंट आपके सामने रख दूं, तो टैरिफ, यस ये तो शब्द बार बार आते रहता है। तो अभी नेक्स्ट किसका नंबर लगेगा, हु इज द नेक्स्ट? तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यूरोपियन यूनियन, यस इसका नंबर यहाँ पे लग सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा, खुद ट्रंप ने ये बात बोली है। और यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब कौन कौन से देश है, तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम से लेकर ऐसे ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, ये पूरी तरीके से स्वीडन, स्पेन, सब कुछ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन का नाम देखने को मिल रहा है, जो कि खुद ट्रंप ने बोला है। डोनाल्ड ट्रंप सेज टैरिफ विल डेफिनेटली हैपन विद द यूरोपियन यूनियन। एंड इसी चीज़ को लेकर जो लोग पहले वीडियो में पूछ रहे थे ना कि मतलब टैरिफ से रिलेटेड अच्छी खबर आई, दुनिया भर के बाजार तो अच्छा कर रहे थे, बट यूरोप के मार्केट क्यों नहीं चल रहे थे? तो इसके पीछे का रीज़न यही है दोस्तों कि यूरोपियन यूनियन को लेकर ट्रंप शायद से टैरिफ का प्लान करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। वो तो मतलब पूरे दुनिया के बाजार को डिस्टर्ब ही करेंगे। एनीवेज, बात होगी क्रूड से रिलेटेड, तो देख सकते हो WTI तो नीचे है, ब्रेंट ऊपर भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डायरेक्ट टैक्स कोड से रिलेटेड दोस्तों अगर आप लोगों को पूरा डिटेल में जानना है, ठीक है, तो ये 18 मिनट का वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। इसका जो लिंक है वो अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा कि क्या चल रहा है डायरेक्ट टैक्स कोड, क्यों इसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्या बदला होंगे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन टैक्स, पूरा इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो कवर किया है। अभी ये वीडियो खत्म हो ही चुका है, आप चाहो तो उसके ऊपर भी जंप कर सकते हो। सो आशा करते हैं वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।